अस्सलाम वालेकुम। अवैस लियास एडवोकेट लॉ सोसाइटी पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो टॉपिक है स्पेशली मर्द हजरात के लिए, खामदों के लिए, औरतों के लिए भी है ये टॉपिक। मगर आज का जो टॉपिक है वो ये है कि जब लड़ाई मियाँ बीवी में हो जाती है या तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, किसी भी वजूहत के ऊपर वो अलग हो जाते हैं, तलाक में भी वैसे भी, तो ख़र्चे का दावा ज़्यादातर औरतें ख़र्चे का दावा कर देती हैं। बच्चों के लिए मेंटेनेंस, अपने लिए मेंटेनेंस का दावा कर देती हैं। अब जब वो ख़र्चे का दावा करती हैं तो वो खुल के उसमें ख़र्चा मांगती हैं। खुल के ख़र्चा मांगने से ये मुराद है कि बहुत ज़्यादा वो ख़र्चा कोर्ट से क्लेम करती हैं जी कि मुझे मेरे एक्स हस्बैंड से या हस्बैंड से इतना मुझे मेंटेनेंस या मेरे बच्चों की इतनी मेंटेनेंस दिलवाई जाए। अब बात ये है कि आज मैं बात करता हूँ एक बिज़नेसमैन, उसके अलग इनकम होगी। एक आम बंदा, कोई नौकरी पेशा है, कोई मज़दूर है, कोई रिक्शा ड्राइवर है, किसी भी किस्म का आम बंदा, उसकी पे या उसकी इनकम कम होगी। अगर एक कोई रिक्शा चलाता है या कोई मज़दूर है या कोई ऐसे जो आम बंदा 10,000, 5,000, 20,000, 25,000 पे ऊपर वो काम करता है या उजरत उसको मिलती है, तो उसकी बीवी 1 लाख रुपए का ख़र्चे का दावा कर दे, जनाब के 50,000 मेरा ख़र्चा दिया जाए, 20,000 मेरे बच्चों का ख़र्चा दिया जाए, इसकी 1 लाख या 1.5 लाख रुपया ये कमाता है। हालांकि हकीकत में जो मर्द है वो इतना पैसे नहीं कमा रहा होता, वो 15-20,000, 30,000 कमा रहा होता है। ये मैं दोनों बताऊंगा, जो ज़्यादा भी कमा रहे हैं उनके बारे में बता दूंगा। खावन की हैसियत से ज़्यादा कोर्ट ख़र्चा नहीं लगा सकती। अब होता क्या है कि औरत जो होती है वो, क्योंकि जब तलाक हो जाती है, सेपरेशन हो जाती है, जब कोर्ट में आ जाते हैं तो एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रत ही होती है ना, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को ख़राब करने की कोशिश करते हैं। औरत जो है वो ज़्यादा ख़र्चा क्लेम कर देती है। अब सिर्फ ख़र्चा ज़्यादा कहने से या लिखने से तो अदालत ने ख़र्चा नहीं दे देना। अब जो खामद है या साबका खामद है या मर्द है जिसके ख़िलाफ़ दावा किया गया, उसको साबित करना है कि जो इसने क्लेम किया है वो झूठा क्लेम है। उसके लिए अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, ठीक है, वो अपनी जो उसकी बैंक सैलरी जो ट्रांसफ़र होती है उससे मिलती है, उसका रिकॉर्ड साथ लगा सकता है, जनाब कि ये मेरी सैलरी है। अगर कोई मज़दूर है या रिक्शे वाला या किसी भी तरह कोई भी बंदा है, वो अपनी सैलरी या अपना जो इनकम है वो बता सकता है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदे की 50,000 रुपये इनकम है, मैं मिसाल के तौर पर एक बात कह रहा हूँ, उसकी बीवी ने 2 लाख का उसके ऊपर ख़र्चा कर दिया है, ठीक है। अगर वो अपने कोई डॉक्यूमेंट या कोई गवाह जिसमें वो बता सकता है जी कि मेरी 50,000 रुपये इनकम है। अब सिर्फ 50,000 इनकम से ये मतलब नहीं कि कोर्ट वो गई 50,000 रुपये तुम कमाते तो 50,000 रुपये ही मैं उसको पकड़ा दूँगी, ना 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 ना। आपको बताना है कि आपके ऊपर कितनी लाइबिलिटीज़ हैं। आप अगर आपके माँ बाप ज़िंदा हैं, आपके ऊपर डिपेंडेंट हैं, उनका मेडिसिन का ख़र्चा, उनके दवाइयों का, उनकी देखभाल का, वो भी आपने कोर्ट को बताना है। अगर आप कोई रेंट पे घर है या कोई लीज़ पे है या आपके ऊपर कोई कर्ज़ा है, आपने वो सारा कुछ कोर्ट को बताना है। कोर्ट वो चीज़ें सारी देखने के बाद उसमें से जो बचता होगा, जिस तरह बचता होगा, कोर्ट जो है वो नाइंसाफ़ी नहीं करती। कोर्ट भी देख के सारा कुछ करती है, मोजेस कोर्ट देख के सारा कुछ करते हैं, ठीक है। तो वो उसमें से उस हिसाब से उस आदमी की लाइबिलिटीज़ को निकाल के तो कोर्ट जो है उसका जो ख़र्चा है वो बीवी को या उसके बच्चों को लगाएगा। अब बात आ जाती है जी कि बड़े लोग हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सबके केस आ जाते हैं। ये कोई अनोखी बात नहीं है कि इनके केस नहीं आते। उनका बच्चों का ख़र्चा या बीवी का ख़र्चा उस आदमी के स्टेटस के हिसाब से होगा। एक आदमी लग्जरी लाइफ अपनी जी रहा है, लग्जरी लाइफ, उसके पास बंगलोज़ हैं, उसके पास लातदाद गाड़ियाँ हैं, ज़मीनें हैं, फ़ला है। अब वो कहे जी कि मैं जो ख़र्चा है वो जिस तरह आम लोगों को मिलता है जी 5,000 बच्चे को या 4,000, 3,000, इस तरह वो मैं इस तरह दूँ, कोर्ट उसको ऐसे नहीं लगाएगी। कोर्ट उसके स्टेटस के हिसाब से, ठीक है, उसके, क्योंकि जो बाप का स्टेटस है वही बच्चे को स्टेटस इंजॉय होगा।
ٹھیک ہے، یہ چیز آپ مائنڈ میں رکھیں. دوسری کوشش یہ کریں کہ ویسے ہمارا مجھے سکھایا تو یہی گیا ہے کہ آپ کو عدالت میں اگر توپ کا لائسنس مانگیں گے تو بڑی مشکل سے پستول کا لائسنس ملتا ہے. حقیقت میں یہی ہم جب سے مجھے 20-22 سال اس فیلڈ میں ہو گئے ہیں یہی سنتے آتے ہیں. جب زیادہ لکھتے ہیں تو تھوڑا ملتا ہے. ایک یہ بھی ہماری پرابلم ہے کہ ہم سچ سے کافی دور ہیں. ہماری ہم خود لوگ ہم کورٹس کو بلیو نہیں کر سکتے. ہم خود لوگ ہم جھوٹی گواہیاں دیتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، جھوٹا سارا کچھ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سارا سسٹم خراب ہو گیا ہے. میں سمجھانا نہیں چاہ رہا کسی کو کہ پھر بھی اگر آپ ریالٹی کے اوپر آئیں تو یہ معاشرہ بھی سدھر جائے گا. جھوٹے کیس نہ کریں. جھوٹے کیس کرنے سے آپ کی بھی بدنامی ہوتی ہے، کورٹ کا بھی ٹائم ضائع ہوتا ہے. اپنے خاوند کی صحت کے مطابق یا سابقہ خاوند کی صحت کے مطابق کیس کریں، وہ خرچہ آپ کو مل جائے گا. آپ کا شکریہ.